नमस्कार, TV6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए अब कोई जगह नहीं है। आतंकवाद अंतिम सांसें ले रहा है। ये बातें उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अब लोगों को जीने की स्वतंत्रता मिली है। अब लोग अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और अब जल्द ही यहाँ पर चुनाव भी कराए जा सकते हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मिर्जा मुजफ्फर बेग जी जुड़े हुए हैं, जो कि श्रीनगर से हमारे साथ बने हुए हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है। साथ ही सोहेल काजमी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से हम लगातार ये देख रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा मौजूद है कश्मीर में, और ये बयान उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि जब चाहे इलेक्शन कमीशन यहाँ पर चुनाव करा सकता है, हम पूरी तरह से तैयार है। बेग साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आखिर किस तरह फिलहाल कश्मीर के हालात बने हुए हैं। शुक्रिया मैडम। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले भी हमने बहुत बार सुना कि इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन के लिए यहाँ पे तो हालात पहले से ही साजगार थे। जब 96 में यहाँ इलेक्शन हुआ तो आज क्यों नहीं हो सकते। ये बीजेपी की अपनी कमजोरियां थी कि ये यहाँ पे इलेक्शन टाल रहे हैं। सब पार्टियां यहाँ पे डिमांड कर रही हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ये जानबूझ के इस इलेक्शन को टाल रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि यहाँ पे हमारी हार होने वाली है और वो इसको देश के दूसरे सूबों से जोड़ के देखते हैं। ये इनका एक टेस्ट था कि अगर हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराएंगे तो इसका इन्होंने तो हार जाना है, ये तो एक हकीकत है। और ये समझते हैं कि इसका असर देश के दूसरे हिस्सों में पड़ेगा। जिस तरह हाल ही में कर्नाटका में इलेक्शन हुआ, उसका इलेक्शन तेलंगाना में पड़ा और स्टेट मुल्क के दूसरी स्टेट्स में भी पड़ने वाला है। जम्मू कश्मीर जो कि सेंसिटिव स्टेट है, इसका असर पूरी तौर पे जम्मू कश्मीर पूरे देश में पड़ने वाला था और पड़ेगा। हम तो तैयार हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, खुद बीजेपी की ये जो ABC टीमें हैं ये कह रही है कि इलेक्शन कराओ। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मालूम था कि जब भी इलेक्शन होंगे तो हमने हार जाना है। कुदरती बात है, क्योंकि यहाँ लोग इतने तंग आ चुके हैं। आज आप ही देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, मेरी शक्ल नहीं आ रही है। माइनस में हम बगैर बिजली के हैं, लोगों में एंजाइटी है, बच्चे परेशान हैं, एग्जाम सर पे है लेकिन बिजली नहीं है। तो ऐसे हालात में जी रहे हैं, बहुत मुश्किल से जी रहे हैं। तो ये मनोज सिन्हा जी का कहना ठीक है। अगर वो इलेक्शन के लिए तैयार थे तो उन्होंने तो खुद नोटिफिकेशन भी निकाली थी, तकरीबन निकलने वाली थी। इसकी जो लोकल बॉडीज का है वो खुद उन्होंने पोस्टपोन किया। बार बार यहाँ के लोगों को लॉलीपॉप दिखाते हैं। यहाँ के लिए इलेक्शन के लिए हालात तो पहले से 96 से यहाँ पे हालात है। 96 का इलेक्शन हुआ, तो 2002 का इलेक्शन हुआ, पंचायत इलेक्शन हुए, DDC के इलेक्शन हुए, खुद पार्लियामेंट के इलेक्शन। एक साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले भी हालात अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं, जिसका दावा बीजेपी कर रही है। हमारे साथ सोहेल काजमी जी भी जुड़े हैं, साथ ही हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ी हुई है, रंजीता सिंह जी जुड़ गई हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है TV6 न्यूज नेटवर्क पर। अब मेरा सवाल है सोहेल जी से। सोहेल जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, खासतौर से कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। वो लगातार वहां पर काम कर रहे हैं और ऐसे में कभी भी चुनाव कराया जा सकता है। वही बेग साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि पहले भी ऐसे ही हालात थे, तो क्या कुछ भी अंतर अभी नहीं आया है या पहले जैसे था वैसे ही अब भी है? क्या कहेंगे? बेग साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा क्योंकि ये कश्मीर में बैठे हुए हैं, ये बेटर जानते हैं ग्राउंड रियलिटीज को। लेकिन मैं समझता हूं कि जब हम यूटी में आ गए 2019 में, तो बहुत सी चीजों का अंदेशा था, बहुत सी चीजों की उम्मीदें भी थी और नाउम्मीदें भी थी। तो वो सब चीजें जो है आहिस्ता 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 करके, जिस नजर से हम देख रहे थे, जिस नजर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही थी, वैसी सूरत हाल को ठीक करने में, जिसमें हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जब होगा, अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि जब भी इलेक्शन होगी, जब साजगार माहौल होगा, फिजा इलेक्शन के काबिल होगी, तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगी। और मुझे लगता है कि फिजा बिल्कुल बेग साहब ठीक कह रहे हैं। जब 96 में जब हम एक बहुत बड़े टर्मोइल
के दौर से गुजरे और इलेक्शन हुई 96 में और 2/3 मेजोरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तब ली और हुकूमत की। तो हालात बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि डीडीसी इलेक्शन में जो लोगों ने पार्टिसिपेशन की यहाँ पे, और सर्दी के दिनों में वो इलेक्शन हुई थी और पोलिंग परसेंटेज 60-65% यही थी। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन के लिए साजगार माहौल है। लेकिन जिसकी तरफ बेग साहब ने इशारा किया कि बीजेपी सोचती है कि वो 50 सीटें लेगी, अब वो कब तक सोचती है, मैं उनसे भी कहता रहता हूँ कि आपके सोचने में 4-5 साल वेस्ट हो गए, और जितना आप ज्यादा सोचेंगे, ये जो 15 सीटें आपको आई थी या 25 सीटें आपको आई थी, जितना आप डिले करेंगे, क्योंकि किसी भी सिविलाइज स्टेट में, किसी भी सिविलाइज कंट्री में इलेक्शंस जमहूरियत में रूह का काम करते हैं। आप अगर रूह को बंद कर देंगे, हार्ट बीट्स को बंद कर देंगे, तो बॉडी नहीं चल पाती है। तो आप सहमे हुए हैं, न नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं, लेकिन लोग ओवरऑल मैं समझता हूँ 100% चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक चुनी चुनाई सरकार आए, जिस ढंग की भी आए, चाहे वो कोलिशन आए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में इसका कंसर्न नहीं है, लेकिन अपने लोगों की रहनुमाई करें, अपने लोग अपने लोगों को गवर्न करें, अपने लोग अपनी लैंग्वेज में अपने लोगों की बातों का समाधान करें। इस वक्त तो मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पता ही नहीं है कि कौन सा ऑफिसर कहाँ से, किस स्टेट से है, उसको यहाँ ना यहाँ का कल्चर पता है, ना यहाँ की जबान पता है, और वो जो कंटेक्ट है बिटवीन पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज टोटली कट ऑफ सिंस 4-5 years। मैं समझता हूँ इलेक्शन जल्दी होनी चाहिए। गवर्नर साहब अकेले एक्सर्ट करते रहते हैं सुबह से रात तक, उनको भी मुझे लगता है इस पे परस्यू करना चाहिए कि इलेक्शंस हों और यहाँ एक अच्छी तरह से प्रॉस्पेरस सरकार जो है प्रॉस्पेरिटी की तरफ लोगों को लेके आगे चले। बिल्कुल। रंजीता जी, आप अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर घूम के आई हैं, आपको क्या लगता है फिलहाल जब वहां पर आप थी तो किस तरह का माहौल आपको दिख रहा था? क्या जो पहले दावे किए जाते थे कि कहीं ना कहीं पहले अशांति ज्यादा रहा करती थी, क्या अभी भी कुछ ऐसे ही हालात हैं? क्योंकि लगातार बीजेपी यही बात कह रही है, एलजी लगातार यही बात कर रहे हैं कि अब हालात पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं और अब इतना डरने की जरूरत नहीं है। आप क्या मानती हैं? हाँ, तो मैं पिछले करीब जब गई थी तो 10-15 दिन मैं लगातार वहाँ थी और मुझे ऐसा लगा कि वहाँ तो सब कुछ ठीक है, सामान्य है और कुछ भी बहुत ज़्यादा जिसे कहा जाए कि गैर शांतिपूर्ण या इस तरह की चीज़ें मैंने नहीं देखी। मुझे लगा कि लोग जो है वो वहाँ की रूटीन लाइफ में बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं। एक छोटी सी घटना हुई थी कि ये आर्मी वालों को शोपोर में शूट हुआ था, लेकिन इसके अलावा मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा और बल्कि लोग जो है वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे ठीक-ठाक ढंग से सरकार हो, व्यवस्थाएं हो। जैसे मैंने कॉमन पीपल से ज़्यादा बातचीत की, मेरा मेन फोकस था कि मैं वहाँ के लोगों से ये जानने की कोशिश कर रही थी कि लोग क्या चाह रहे हैं, कैसी सरकार चाह रहे हैं, किसकी सरकार चाह रहे हैं। तो बेग साहब ने अभी जो भी कहा, एक छोटा-सा इत्तेफाक मैं उनसे नहीं रखती, क्योंकि बहुत छोटे लोगों ने, जैसे टैक्सी वालों ने, शिकारा, घोड़े वालों ने ये कहा कि मैडम अगर यहाँ पे पब्लिक नहीं आती है, हमारा सबसे बड़ा जो कुछ भी जीने खाने का है वो पर्यटन से है और पर्यटन की सुविधा के लिए जरूरी है कि सारी चीजों की इंटरकनेक्टिविटी आए। और ये मैं यहाँ मंच से बड़ी ऑथेंटिक तरीके से बता रही हूँ कि वहाँ के लोग गडकरी की तारीफ कर रहे थे कि इन्होंने बड़ी सड़कें बनवाई हैं और वो मुस्लिम लोग सुक्का जो हमारे ड्राइवर्स थे वो लोग ये बतो। मैंने कहा कि आपको बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें इतनी अच्छी सड़कें ना सब कुछ किया हुआ मिल रहा है। और इस वजह से जब लोग आने अगर शुरू हो रहे हैं तो सरकार पहुंचती है, हमें उससे दिक्कत नहीं है। हमें बस ये चाहिए कि हमारी मतलब हमारे यहाँ कारखाने वगैरह दूसरी चीजों के नहीं है, तो हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं लोगों के आने पे। लोग यहाँ आते रहे, वो माहौल बना रहे, ये बहुत जरूरी है। शिकारा वाले थे, अब जैसे वो कहते कि मैडम अगर लोग नहीं आते तो हमारी रोजी रोटी कहना था। होटेलियर उनका भी एक कहना, यहाँ पे जब तक बाहर की फुटफॉल नहीं होगी, बल्कि मुझे टैक्सी वाले ये बता रहे थे कि यहाँ हर किसी के घर का जो नॉर्मल फैमिली है, जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहे, एमबीए करके नहीं जा रहे, तो उनकी हर फैमिली में एक बच्चा समझिए कि टैक्सी चला रहा है, मतलब लाइसेंस है उसके पास और वो चला रहा है। तो वो चीजें हैं कि जो भी आने वाली गवर्नमेंट है उसका वर्कआउट इस चीज पे होना चाहिए कि वहाँ रोजगार जो है
पर्यटन के अलावा और किस तरह से रोजगार मिलेगी। और जहां तक मैं लोगों की मानसिकता समझ रही हूँ, जैसे वहाँ इतनी सारी पार्टियां हैं, एनसी है, बीजेपी है, सीपी है, पीडीपी, अभी गुलाम नबी आजाद साहब ने लास्ट ईयर से डीपीएपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की भी शुरुआत की है। उनके लोग भी कह रहे हैं कि इन्होंने काफी काम किया है, तो यूथ उनसे बहुत अटैच हो रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी भी पार्टी के लिए हम बिल्कुल आश्वस्त नहीं हो सकते पार्टी जीत जाएगी बहुमत। ये भी हो सकता है कि वहाँ कई सारी छोटी छोटी पार्टियों के गठबंधन से सरकार बनानी पड़े। पर मुद्दा अभी ये है, मुझे लगता है कि जो भी पार्टी इस चीज को फोकस करेगी कि वो वहाँ के लोगों को रोजगार के लिए और पर्यटन के लिए क्या कर रही है, तो जो गेंद है उसके पाले नहीं चाहिए। बिल्कुल बेग साहब, ये बहुत बड़ी बात है कि वाकई रोजगार तो हमेशा चाहिए ही होता है, इसके बिना संभव नहीं है कुछ भी। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं कि जो इतना लंबा वक्त बीत चुका है वो कहीं ना कहीं डिले है इलेक्शंस में, और लोग भी चाहते हैं कि एक सरकार आए तो उन्हें भी एक रास्ता मिले कि आखिर आगे होगा क्या? मैडम, ये तो स्पष्ट है कि डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह मैडम ने कहा, इन्होंने सड़कों की बात करी, ये अलग इशू है। आप बात करना चाहते हैं कि इलेक्शन पे इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं। अगर आप गडकरी के साहब की बात करेंगे, सड़कों की बात करेंगे, बहुत अच्छी बात करी आपने, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर मेन रोड नहीं है। जो 44 जो है आपकी, ये क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं है। आपने डोडा देखा, पिछले दिनों 40 लोग मर गए, उसके बाद मरते रहते, वो भी वही सड़कें। ये सिर्फ दिखावा है, उस पर हम इस वक्त बात नहीं करना चाहते हैं क्या है क्या नहीं है। बिजली का हालत देखिए आप, वो दूध की नहरें जो ये कह रहे थे हम दफा 370 तोड़ के यहाँ पे शहद की नहरें बहाएंगे, दूध की नहरें बहाएंगे, आज बिजली नहीं है। आप खुद डाटा कलेक्ट कीजिए कि 1900 ये जो दफा टूटने के बाद सबसे कम बिजली जो है कश्मीर श्रीनगर में आज दी जा रही है। ये इसी को आप डेवलपमेंट कहते हैं। और फिर अगर कच्छ बोल रहा, कच्छ मैदान, अगर आप इतनी ही बात करते हैं कि फला आदमी ऐसा काम कर रहा है, मैदान में आइए, लोगों के पास जाइए, लोग कुछ जवाब देंगे। टीवी पे बैठ के बात कर रहा है कोई अलग बात है। वो तो खुद लोगों के बीच से आई हुई है, वो आम जनता ही थी जहां पर वो घूम रही थी। मैं इसकी बात नहीं करता हूँ, मैं जनरल बात कर, मैं मैडम की बात नहीं करता हूँ, मैं उन लोगों की बात करता हूँ। वो ये कहते हैं, देखिए ना, टैक्सी चलाना तो ठीक है, टैक्सियां पहले भी चलती थी, आज भी चलती और आइंदा भी चलती रहेगी, हुकूमत जो भी आएगी। लेकिन बात सिर्फ टैक्सियों की बात नहीं है, रोजगार की बात नहीं। कितने 2000 डॉक्टरों की पोस्टें आपकी वेकेंट है, क्या टैक्सियां चलाने और डॉक्टर एक साथ होती है? 2000 पोस्टें हमारी डॉक्टरों की खाली है, 22,000 पोस्टें जो हमारी लेक्चरर टीचरों की खाली है। 9 साल से कोई भर्ती नहीं हो रही है। लेकिन एलजी कह रहे हैं कि 6000 भर्तियां हो चुकी हैं, बस 38 भर्तियां हैं जो कि नहीं हो पाई है, वो भी कुछ कानूनी पेचीदगी है जिन्हें कि दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। मैडम, पिछले साल से हम देख रहे हैं, जो भी भर्ती होती है उसको 3 साल के 2 महीने के बाद नलिफाइड किया जाता है, उनको कोई सजा नहीं दी जाती है। यह सिर्फ टैक्टिक्स हैं, टेली टैक्टिक्स हैं और कुछ नहीं है। कमीशन की पुरानी मिसाल है, कमीशन के ऊपर कमीशन बिठाना और वक्त को खाए जाना। जिस तरह सोहेल साहब ने कहा कि आइए ना मैदान, जब 96 में इलेक्शन हुए, 2002 में इलेक्शन हुए, उसके बाद डीडीसी का इलेक्शन हुआ, पंचायत का इलेक्शन हुआ, म्यूनसिपलिटीज के इलेक्शन नहीं हुए, सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए आपको मालूम है कि ये फाइनल चांस है। जिस तरह सोहेल साहब ने कहा, इनकी 5 सीटें भी नहीं आने वाली है आज। जी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं बेग साहब कि 370 हटने से पहले ज्यादा बेहतर हालात थे? बिल्कुल बेहतर हालात थे, बहुत अच्छे हालात थे। ये तो ढोंग बचाया था इन्होंने पूरे देश में लोगों को गुमराह करने के लिए। आज देखिए कहां से कहां पहुंच गए हैं नौजवान। देश के कोने कोने से लोग हैं, वो नहीं जा पाते थे श्रीनगर, वो नहीं जा पाते थे कश्मीर। तो आपको नहीं लगता कि अब सहूलियत हो गई है उन लोगों को भी और ज्यादा पर्यटन बढ़ेगा? मैं समझा नहीं, किनकी बात करते हैं? नहीं, मैं कह रही हूँ 370 जब हटा तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में एक डर का माहौल जो पहले था और जो होता भी था वो खत्म हुआ है, और अब देश के कोने कोने से लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं, वहां पर जमीन खरीद सकते हैं। हालात तो चलते रहे, मणिपुर से ज्यादा हालात यहाँ खराब नहीं है। वो था, एक दौर था, 96 से पहले था वो, उस वक्त भी हुकूमतें थी, उस वक्त भी गवर्नर थे, हम मानते हैं। वो मिलिटेंसी का दौर जो है वो अलग है, इलेक्शन का प्रोसेस अलग है।
वो इसको आप कंबाइन नहीं कर सकते। मिलिटेंसी का दौर पहले था, इसमें कोई शक नहीं। मैं पर्सनली इसका, सोहेल साहब जानते हैं, मैं पर्सनली भी इसका शिकार हुआ हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप लोगों को यरगमाल बनाएं, उनकी आवाज को दबाएं। और आप देखिए जिस पेशे से सोहेल साहब ताल्लुक रखते हैं, बहुत लीडिंग अखबार है, कश्मीर टाइम्स बंद हो गया था। इसी तरह से यहाँ कश्मीर में पूरे अखबार बंद हो गए, बोलने की आजादी नहीं किसी को। कोई बात करता है उसको अंदर कर दिया जाता है, कोई ताली बजाता है खुशी सोहेल जी, आप क्या मानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? बोलने की आजादी कैसे छीन ली गई? देखिए, मैं इस पे ज्यादा तो नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन 2019 5 अगस्त 2019 में जो मोदी जी ने एड्रेस टू नेशन में विजिट कश्मीर का 5 बजे शाम को कई बातें उन्होंने की थी। ठीक है, कोई डिस्कस नहीं कर रहा आर्टिकल 370 है या नहीं है, दैट इज बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। वो जो डिसीजन आएगा सब लोगों को उसका खैर मकदम होगा। लेकिन जो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जिस डगर पे जम्मू कश्मीर चल सकता था और बेहतर चल सकता था, किसने कहा कि टूरिज्म नहीं आया? हम तो कहते हैं टूरिज्म आया, हम तो कहते हैं जम्मू में पिलग्रिम टूरिज्म के डेस्टिनेशन एक्सप्लोर हो रहे हैं, सड़कों का जाल बन रहा है। 1700 से ज्यादा एज पर द सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज का है, 1700 गाँव अभी भी कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं जो रोड कनेक्टिविटी के बिना थे और वहां काम चल रहा है। और अकेले गवर्नर जो है वो ये 4-5 साल जम्मू कश्मीर की गाड़ी चला रहे हैं। बेटर होता कि अगर गवर्नर रूल ही रखना है या प्रेसिडेंट रूल रखना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज और डोर जो है वो तकरीबन जम्मू कश्मीर के लोगों के पास होते। यहाँ के लोग उठा के आपने बाहर फेंक दिए, बाहर के लोग यहाँ कर दिए, उनको यहाँ की जबान नहीं पता, पीपल टू एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्टेक्ट खत्म हो गया। ये अनफॉर्चुनेट है। मैं इसकी बात करता हूँ, इलेक्शन करवाना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रायोरिटी होनी चाहिए, taking care of the sensitivity of the Jammu and Kashmir and taking care of the aspirations of the आपने Jammu कहा and कि Kashmir। बाहर के लोग यहाँ पर अंदर कर दिए और अंदर के लोग बाहर फेंक दिए। किसकी तरफ आपका इशारा है? मैं एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज, यहाँ के क्लियर अफसर है, यहाँ के केपीएस है, यहाँ के आईपीएस है, यहाँ के आईएएस है। यहाँ छोटी सी स्टेट है, यहाँ की बहुत सी दिक्कतें हैं, स्नो बाउंड एरियाज है, रोड कनेक्टिविटीज कट हो जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिस्टेंस देखिए आप, यहाँ बड़ी मसाइल है। यहाँ डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ बहुत मसाइल है। तो देखिए उसके रेस्क्यू के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव लेती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इनिशिएटिव नहीं लिए आते, मैं ये कहता हूँ कि जनाब यहाँ 90 में मिलिटेंसी रही, यहाँ गवर्नर जीसी सक्सेना थे, केवी कृष्णा राव थे, यहाँ 12 एडवाइजर थे, 11 एडवाइजर थे, उनमें से 4-5 तो जम्मू कश्मीर के थे, बाकी बाहर से आते थे। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई काम तो चलता था, लोगों के जो काम थे रोजमर्रा के, देखिए दरबार मुंह बंद हो गया, उसकी भी ह्यू एंड क्राई जम्मू कश्मीर में है। ट्रेड आज सर्दियों में जम्मू में काम धंधा सब लोगों का, रेहड़ी वाले से लेके इंडस्ट्रीज तक के लोग परेशान है। बहुत सी चीजें आपने ऐसी इंट्रोड्यूस कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी, वो तब करते आप जब पॉपुलर सरकार होती। आपने रेवेन्यू कलेक्शन यूनिट बना दिए जम्मू कश्मीर। आप बिजली की प्रॉब्लम आप खुद बता रहे हैं, गवर्नर साहब ने कल कहा कि अभी अपने इतने मेगावाट बिजली लेनी है, बिजली है नहीं कश्मीर में, जम्मू में नहीं है बिजली। तो ये सब चीजें हैं जो चीजें मुझे लगता है कि चुनी चुनाई सरकार के नुमाइंदों के हाथ से होनी चाहिए थी, और या वो लोग जो गवर्नर साहब को असिस्ट करते, जो ठीक एडवाइस करते जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरह से और अच्छी तरह रिहेबिलिटेट करना है, तो काम और अच्छा हो सकता था और उम्मीदें जो लोगों की थी वो पूरी हो सकती थी। लोग तो चाहते हैं कि डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन मजबूत हो, लोग तो चाहते हैं इलेक्शंस हो, तभी तो बीडीसी जीडीसी इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पोलिंग परसेंटेज 60-70% जा रही। कौन कहता है जम्मू कश्मीर में काम नहीं हो रहा है? हम तो कहते हैं काम होता है, लेकिन और बेहतर काम जम्मू कश्मीर ने खोया है, एक जनरेशन खो दी है जम्मू कश्मीर की, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो लोगों को, यूथ का माइंडसेट जो चेंज हुआ टूवर्ड्स द प्रॉपर गुड गवर्नेंस, वो और मजबूत हो जाता अगर कुछ और चीजें अच्छी तरह से पीपल्स सेंट्रिक होती, तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर अच्छे पेस पे आगे बढ़ सकता है। देख रहे हैं कि आप भी कह रहे हैं कि हालात बेहतर हैं, लोग कनेक्ट कर रहे हैं, बीजेपी के लिए भी अब बातें आने लगी है। जिस तरह से आपने बताया कि नितिन गडकरी को लेकर उन्होंने कहा कि बेहद खुश हैं जिस तरह से काम किया बीजेपी ने, तो ऐसे में आपको क्या लगता है बीजेपी आखिर चुनाव कराने से डर क्यों रही है? क्योंकि लगातार एक लंबा वक्त बीत चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब चुनाव होने ही चाहिए, हर कोई चाहता है। आपको क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? क्या बीजेपी अपने आप को लेकर श्योर नहीं है
कि अभी भी उसने उतना काम नहीं किया है कि लोग उन्हें भारी मतों से जिता दें या फिर वो और अपनी सत्ता में सरकार बना पाए? बीजेपी श्योर नहीं है कि लोगों से जिता है। हाँ। क्योंकि इन्होंने हो सकती है कि हालात और वहां के लोगों को अब ऐसे देख रहे हो, समझ रहे हो कि हमें और क्या चीजें किस लेवल तक करके उसके बाद चुनाव के प्रोसेस में आना है। वैसे मैं जो बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि नॉर्मल जो घोड़ा चलाने वाले लोग होते हैं, टैक्सी वाले, वो बहुत पॉलिटिकल नहीं होते। लेकिन हमारा लंबा सफर था, मैं कटरा से बाई रोड जा रही थी श्रीनगर, तो उस लंबे ये में जब मेरा ड्राइवर बात करने लगा तो मतलब इतनी पॉलिटिकल बातें बताने लगा कि मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने बोला भी कि एक बात बताओ, यहाँ तो सारे लोग बीजेपी के खिलाफ है। तो बोला नहीं मैडम नहीं है। तो उसी ने कहा कि नहीं गडकरी जी की तो यहाँ सब लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि देखिए ना रोड इतने अच्छे हुए। तो इट वाज द कॉमन पीपल सेंटेंस। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी स्पोक्समैन ने कहा, किसी मतलब दूसरे ने कहा, या हम लोगों जैसे किसी प्रबुद्ध लोगों ने कहा। तो मुझे ये लगता है कि इन चीजों की खबर तो बीजेपी को भी होगी अगर वो काम करा रही है, ठीक है। और मैं अब भी बता रही हूँ कि ये सोचना गलत है कि पूरा का पूरा बहुमत आएगा। लेकिन वहां की जो लोकल पार्टियां हैं, अभी जैसे बेग साहब और सहल साहब कह रहे थे, तो उसके लिए भी मैंने असंतुष्टि देखी वहां के लोगों में। उन लोगों ने कहा कि चाहे वो उमर साहब की सरकार चल रही थी मैडम, या वो महबूबा साहब की सरकार चल रही थी, लोकल लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियां ऐसे ही झेलनी पड़ रही थी। और हम लोग जो, वो शायद कह रहा था कि कुछ ऐसे पंचायत टाइप वाले चुनाव होते कि हम लोग जो उसमें जाना चाहते हैं, वहां भी बैकिंग में ये होता है कि जो हमारी यहाँ की अपनी पार्टियां हैं वो भी अपने कुछ खास बंदों को ही प्रमोट करती हैं। तो उसमें भी लोकल मैन, जैसे कह रहे हैं सर साहब की लोकल लोगों की उपस्थिति जरूरी है, तो जो पुरानी पार्टियां रही हैं उन्होंने भी कभी जेन्युइन लोकल लोगों को मौका नहीं दिया है, पॉलिटिकली इंक्लाइंड लोगों को मौका दिया है। पॉलिटिकली इंक्लाइंड का मतलब है कि आप अगर किसी पार्टी से जुड़े हैं, किसी बड़े नेता के साथ आपका रसूख है, तो आपको जल्दी से कोई ओहदेदारी वहां मिल जाएगी। लेकिन एक अच्छा काम आप कर रहे हैं और आप सिर्फ लोगों के बीच है, लोगों का काम कर रहे हैं, इसलिए आपको वहां की भी लोकल पॉलिटिकल पार्टियां जो है आइडेंटिफाई नहीं करती रही हैं। ये एक सच्चाई है। और ये यही कि नहीं, मुझे लगता है कि इसको देखा जाए तो ये पूरे देश में इस तरह की चीजें होती हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज है, पॉलिटिकल पार्टियां चाहे कोई भी हो, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, उसमें चाहे वहां की लोकल पार्टियां हो, कश्मीर की, मैं कह तो रही हूँ कि अभी महबूबा जी के लिए वो लोग कह रहे थे कि भाई वो धारा 360 के खिलाफ थी, उस समय से उनकी किरकिरी हो गई। और जब ये हो गया, उमर साहब ने भी ऐसा क्या है, मतलब एक आदमी वहां का जो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट था, उसने कहा कि वहां मैडम ऐसा होता है कि चीफ इंजीनियर के साथ अच्छा ताल्लुक होता है, उसे बड़े आसानी से असाइनमेंट्स मिल जाते हैं, हमें नहीं मिलते। तो अब ये बताओ, ये बाहर की सरकार तो आके नहीं कर रही, ये तो आपके इंटरनल डिपार्टमेंट की चीजें हो रही। तो मुझे लगता है कि मुद्दा इस बात पे नहीं भटकना चाहिए कि कौन सी सरकार है जो बिल्कुल निकम्मी। सरकार के अंदर वाले लोग जब तक सही नहीं होंगे और वो तरीके से काम नहीं करेंगे और जेन्युइन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, तब तक सिर्फ पॉलिटिकल अप्रोच से कुछ नहीं होने वाला। मैं ऐसा समझती हूँ। ठीक है। बेग साहब, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को काफी वादे किए थे बीजेपी ने, लेकिन उनके लिए अभी तक क्या किया, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जिस तरह से मैडम कह रही है, मेरा तो ये है, मैं ये इस वक्त कह रहा था, मैं इलेक्शन पे सिर्फ बात कर रहा था। जहां तक जिन्हों कश्मीरी पंडित की बात है या गुड एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, गुड गवर्नेंस की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। तभी तो मिलिटेंसी उठी। अगर ये परिवारवाद नहीं होता, करप्शन नहीं होती, लोगों को इंसाफ मिलता, तो यहाँ पर इस किस्म की कोई बात नहीं होती। उनको सजाएं तो मिली ना, उनको सजाएं, न सिर्फ उनको सजाएं मिली बल्कि आम लोग भी उसमें मारे गए। जहां तक कश्मीरी पंडितों की बात है या गडकरी की साहब की बात है, गडकरी साहब की जहां बात है, वो तो पूरा देश उनकी तारीफ करता है। वो इसलिए नहीं कि वो बीजेपी के साथ है, या वो काम करने वाला बंदा है इसलिए बीजेपी भी उसके खिलाफ है। खैर वो एक अलग इशू है। जहां तक कश्मीरी पंडितों की बात है, उनको एक्सट्राडिट किया गया, वो भी मानते हैं इसको। वो भी मानते हैं कि उनको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया, एक साजिश के तौर पे उनको बेचारों को इस्तेमाल किया। कश्मीर अधूरा है उस वक्त कश्मीरी पंडितों के बगैर। हमारी ये विनती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो सीरियसली सोचे इस बारे में, उनकी वापसी के बारे में, और ऐसा माहौल बनाए कि वो आराम से यहाँ पे
आ सके, जी सके, वो यहाँ के पुश्तनी बाशिंदे, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी रही यहाँ पर करप्शन की बात है, बाकी जो बातें मैडम ने कही इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर सोहेल साहब ने कहा अभी कि एक गवर्नर है और एक एडवाइजर है। जहाँ 30-35 मिनिस्टर होते थे, 7-8 एडवाइजर होते थे, वहाँ एक आदमी है, क्या कर सकते हैं वो इतनी बड़ी स्टेट को। मैं इस वक्त कश्मीर से बोल रहा हूँ, माइनस टेम्परेचर है, बिजली नहीं है, सड़कों की हालत खराब है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक डिविजनल कमिश्नर इन्होंने बिठा के रखा है, दरबार साहब, गवर्नर साहब और एडवाइजर साहब जम्मू में बैठे हैं, कोई पूछने वाला है ही नहीं। किसके साथ फरियाद करे, ड्रामाबाजी है सिर्फ। मैं तो समझता हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है, सोहेल साहब या मैडम मेरे साथ इतफाक कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप ज्यादा महसूस करें, आप बेहतरीन बता सकते हैं कि आखिर किस तरह की स्थिति आप फेस कर रहे हैं, क्या हालात आप फेस कर रहे हैं वहां पर। काज़मी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से भी माहौल बना हुआ है, बेहद जरूरी है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए, लेकिन डिले लगातार हो रहा है। आपका आखिरी कमेंट, आखिर आपको क्या लग रहा है, क्यों इतना डिले है और किस बात का डर बीजेपी को है, और कितनी जल्द ये चुनाव कराए जाने चाहिए? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, बीजेपी को अपने एक्सपेरिमेंट को कामयाब करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को सूली पे नहीं चढ़ाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग भी वैसे लोग हैं जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो यूपी के लोग हैं, वो भी अपनी चुने चुनाए नुमाइंदों को असेंबली में रहनुमाई करने के लिए देखना चाहते हैं, पार्लियामेंट में देखना चाहते हैं, कॉर्पोरेशन में देखना चाहते हैं। और अच्छी बात है, मरकज से जो भी चीजें आती हैं वो जम्मू कश्मीर के अपने लोगों के हाथों से डिस्ट्रीब्यूट हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर है, चाहे रोड्स का जाल है, या कोई भी काम है। तो मैं समझता हूं, अगर पीपल टू पीपल कांटेक्ट को तोड़ देंगे आप, तो आप जितनी मर्जी अच्छी चीजें ले आए, उनकी जो माइलेज है वो आपको नहीं मिलेगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में हो। और डिबेट्स का मतलब क्या होता है गीतू जी, पहले तो आपको शुक्रिया भी करता हूं कि डिबेट्स का क्या मतलब होता है। डिबेट्स का मतलब है कि रंजीता जी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बेग साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू जो भी दर्शक सुन रहे हैं या सरकार की उन चेयर्स पे जो बैठे हैं लोग सुन रहे हैं, जिनके कान बंद हैं, किसी का आंख बंद है, कम से कम इस डिबेट के माध्यम से इन 4 लोगों की बात सुने। जो 4 लोग जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो पब्लिक में रहते हैं, जो अपना काम अपनी से करके आपके डिस्कशंस में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये हो तो जम्मू कश्मीर बेहतर हो सकता है, जम्मू कश्मीर के लोग और आपको सलाम करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग और आपका शुक्रिया अदा करेंगे, और अच्छा खूबसूरत, सिर्फ टूरिज्म के साथ अलाइड सेक्टर्स, बहुत से अलाइड सेक्टर्स हैं जिनको देखने की जरूरत है। बेग साहब ठीक कह रहे हैं, अगर वहां बर्फबारी इतनी ज्यादा हो जाती है, अभी कोई पता नहीं रात को ही -9 हो गए टेम्परेचर, तो आप किससे बात करेंगे? सड़कें बंद हो जाएंगी तो किससे बात करेंगे? वो लोग जो बाहर के हैं उनके आप नंबर ही नहीं है, नंबर है तो उठाते ही नहीं है। तो कोई जहां ये तो 35 बोल रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला की सरकार में तो 40 के करीब मिनिस्टर थे और 40 के करीब कॉर्पोरेशन के हेड थे। आज तो 5 साल से कॉर्पोरेशन भी हेडलेस है, आप बाकी चीजों को तो छोड़ दीजिए। तो ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ इसलिए करना है कि मुझे 50 सीटें आएंगी, फिर हम देखेंगे। वो 50 करते करते 5 साल निकल गए, और 50-50 का रट लगाएंगे तो पता नहीं कितने और निकल जाएंगे। या और चीजें भी अगर आप सोच रही हैं तो अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूं लोगों के साथ पीपल्स विल प्रिवेल करनी चाहिए, पीपल्स सेंट्रिक सरकार को सोचना चाहिए, और उसी का फायदा दोनों को होता है, सरकार को भी, लोगों को भी, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के हर स्टेट अच्छे ढंग से आगे चलनी चाहिए। बिल्कुल। बेग साहब, आपका आखिरी कमेंट। बस इलेक्शन होने चाहिए। मैं तो समझता हूँ जिस तरह सोहेल साहब ने कहा, ये 200% सही है कि बीजेपी चाहती है कि इस डिले कर, अब ये पार्लियामेंट का इलेक्शन भी डिले करते, लेकिन मजबूरी है, ये समझते हैं जम्मू की एक आध सीट हमको आएगी, जो उम्मीद है कि वो भी नहीं आएगी इंशाल्लाह। वो पहले इनको 2 सीटें जम्मू से आई थी, अब की बार वो भी नहीं आई। मेरा उनका मशवरा है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द करवाए, कॉर्पोरेट का, इसका म्यूनसिपैलिटीज का भी इलेक्शन करवाए। यहाँ पर मैं जाते जाते एक बात बताऊं कि कश्मीर में एक आदमी था, वो भी इनका अपना था, मायर था, वो भी, उसकी भी टर्म खत्म हो गई, अब वो भी नहीं, म्यूनसिपैलिटी में भी कोई नहीं है। पहले म्यूनसिपैलिटी कोई, हम जाते थे किसी वार्ड मेंबर के पास, यार पावर नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब बल्ब लगाने के लिए भी हमने दिल्ली की दरखास्त देनी है, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट कर दी है कि हमारी स्ट्रीट में बल्ब नहीं है, मेहरबानी करके ये लगाई।
ये तो हाल है हालात अब हमारा। ऐसे हो चले हैं कि अब जो दिनचर्या लोगों की जो जीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। रंजीता जी, आपका आखिरी कमेंट। कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। बाकी पार्टियों का मुस्तकबिल की किसको कितनी सीटें मिली वो तो अलग बात है, दिगर बात है, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए और इससे मुझे लगता है कि लोग भी संतुष्ट होंगे। और बाकी सारी चीजें जो कॉम्प्लिकेशंस हमें दिख रही है वहां वालों को और बाहर वालों को, निश्चित तौर पे थोड़ी सी कम होंगी और चीजें ज्यादा बेहतर होंगी इलेक्शन होने से। तो इलेक्शन तो होने चाहिए। बिल्कुल, किसी भी प्रदेश को चलाने के लिए सरकार बेहद जरूरी है और ऐसे में यहाँ पर इलेक्शन जरूर होने चाहिए। यही हम इस डिबेट के माध्यम से कहीं ना कहीं इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, क्योंकि लोग वहां पर इस वक्त परेशान हो रहे हैं। उन्हें चाहिए कि एक सरकार हो जो प्रॉपर ढंग से काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी के साथ प्राइम डिबेट में इतना ही। जाते जाते आपसे अनुरोध करेंगे कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।